प्रशिक्षुओं ने संविदा प्रस्ताव के विरोध में मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। श्रावस्ती DL संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकारिणियों ने मिलकर श्रावस्ती के DM को ज्ञापन देते हुए निवेदन किया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश जिला अधिकारी महोदय, कार्मिक विभाग द्वारा प्रस्तावित सरकारी विभाग समूह ख एवं ग के पदों पर नियुक्त संविदा पर एवं विनियमितीकरण नियमावली 2020 के लागू न किए जाने का सम्माननीय निवेदन किया कि दिनांक 13 सितंबर 2020 को समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि प्रदेश सरकार सरकारी विभाग समूह ख एवं ग के पदों की नियुक्ति संविदा पर योग विनियमितीकरण नियमावली 2020 को लाने के विचार में है। आपके इस विषय में निवेदन प्रस्तुत है कि समाचार पत्रों की सूचना के अनुसार यह नियमावली पूर्व में गतिमान भारतीयों पर भी लागू होगी। आपसे निवेदन है कि पिछले 4 वर्षों से भी अधिक समय अनेक भारतीयों के परिणाम लंबित हैं। उनके परिणाम कब आएंगे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है और यदि परिणाम आ भी जाते हैं तो उसके बाद भी संविदा पर नियुक्ति और संविदा पर आधारित मानदेय प्रतियोगी अभ्यर्थी की उन तमाम आशाओं पर कलंक साबित होगा जिसे अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपने देश के लिए देखा है। अतः समाचार पत्रों की सूचना के अनुसार नैतिकता, देशभक्ति, कर्तव्य परायणता जैसे मुद्दों की जांच के लिए नियमावली प्रस्तावित है। महोदय, विभागीय स्तर पर नैतिकता, कर्तव्य परायणता जांचने की पहले से ही कई नियम विद्यमान हैं। ऐसे में नए नियम प्रतियोगी अभ्यर्थियों के लिए एक विषय का कार्य करेंगे। वर्षीय संविदा अधिक भ्रष्टाचार और उगाही को प्रेरित करेगी, वहीं दूसरी ओर संविदा कर्मी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने में भी बाधा उत्पन्न करेगी और भर्ती परीक्षा का उद्देश्य ही योग्य का चयन होता है। ऐसे में एक बार योग चयनित व्यक्ति को 5 वर्ष बार योग्यता सिद्ध करनी होगी और उसके बाद उसे अस्थायी कर दिया जाएगा। लेकिन इसकी क्या गारंटी होगी कि 5 वर्ष अवधि के बाद वह योग बना रहेगा? ऐसे तो वह अनंत काल तक योग्यता परीक्षण की प्रक्रिया बनकर रह जाएगी, जिस पर प्रदेश को संपूर्ण ढांचा अस्त व्यस्त हो जाएगा। अतः महोदय, आपसे निवेदन है कि इस तरह के किसी भी नियमावली के प्रस्ताव की कैबिनेट के द्वारा मंजूरी न दी जाए, जहां एक और भ्रष्टाचार और शोषण को बढ़ावा देगा, वहीं दूसरी ओर प्रतियोगी अभ्यर्थियों को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने पर विवश होना पड़ेगा। श्रावस्ती जिला अधिकारी को ज्ञापन देते हुए मौजूद लोग विकास वर्मा, सतीश दिवाकर, आनंद मोहन पांडे, नरेंद्र वर्मा, अमित कुमार मिश्रा, अरुण यादव, गंगाराम, चंदन गुप्ता, बदरुज्जा, विक्रम यादव, अखिलेश यादव, सुधांशु, अतुल श्रीवास्तव, हरिओम, राहुल, राजकुमार उपाध्याय, संदीप, मुकेश व अन्य लोग मौजूद रहे। फखरपुर की आवाज। आज दिनांक 17 सितम्बर 2020 जिला अधिकारी कार्यालय भिनगा श्रावस्ती में कुछ प्रशिक्षु DLED 2015, 17, 18 और 19 के तथा B.Ed के भी प्रशिक्षु यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए, अब बात करते हैं इनसे। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष या मंडल अध्यक्ष विकास वर्मा जी से बात करते हैं कि किस विषय पर यहाँ पर ज्ञापन देने आए हुए हैं। आप फोटो ले लो मोबाइल में। यह विषय है उत्तर प्रदेश कर्मी विभाग द्वारा प्रस्तावित सरकारी विभाग समूह ख एवं ग के पदों पर नियुक्ति संविदा पर एवं विनियमितीकरण नियमावली 2020 के लागू न किए जाने के संबंध में सबने निवेदन है कि इस प्रकार की दिनांक 13/9/2020 को समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि प्रदेश सरकार सरकारी विभाग समूह ख एवं ग के पदों की नियुक्ति संविदा पर एवं विनियमितीकरण नियमावली 2020 को लाने के विचार में आपके समक्ष इस विषय में निवेदन प्रस्तुत है। समाचार पत्रों की सूचना के अनुसार यह नियमावली पूर्व में गतिमान भर्तियों पर भी लागू होगी। आपसे निवेदन है कि पिछले 4 वर्षों से भी अधिक समय अनेक भर्तियों के परिणाम लंबित हैं। उनके परिणाम कब आएंगे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है और यदि परिणाम आ भी जाते हैं उसके बाद भी संविदा पर नियुक्त और संविदा आधारित मानदेय प्रतियोगी अभ्यर्थी के उन तमाम आशाओं पर कलंक साबित होगा जिसे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपने देश के लिए देखा है। 5 वर्षीय संविदा अवधि भ्रष्टाचार और उगाही को प्रेरित करेगी। वहीं दूसरी ओर संविदा कर्मी के स्वतंत्र रूप से कार्य करने में भी बाधा उत्पन्न करेगी। भर्ती परीक्षा का उद्देश्य ही योग का चयन होता है। ऐसे में एक बार योग चयनित व्यक्ति को 5 वर्ष बार योग्यता सिद्ध करनी होगी और उसके बाद उसे अस्थायी कर दिया जाएगा। लेकिन इसकी क्या गारंटी होगी कि 5 वर्ष अवधि के बाद वह योग्य बना रहेगा? ऐसे तो वह अनंत काल तक योग्यता परीक्षण का प्रक्रिया बनकर रह जाएगा, जिस पर प्रदेश का संपूर्ण ढांचा अस्त व्यस्त हो जाएगा। ये मेन प्रकरण है हम लोगों का। यहाँ पर उपस्थित हैं 15 बैच के उपाध्यक्ष महोदय। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनके क्या विचार हैं इस विषय पर। देखिए, ये विषय जो है बहुत ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि बेरोजगारी की दर डे बाय डे बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से तुगलकी फरमान के हिसाब से जो नियम ये सरकार बच्चों पे थोप रही है, तो ये जो नियम है ये केवल धन उगाही का एक जरिया बनने जा रहा है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो पहले ही तमाम सारी परीक्षाओं की क्राइटेरिया को पार करते हुए किसी तरीके से चयनित होता है, फिर चयनित होने के बाद अगर 5 साल तक उसका शोषण किया जाए, 5 साल देखिए यहाँ पर सर आ गए हैं और सर को ज्ञापन देने जा रहे हैं लोग। ढक लीजिए आप लोग, जो नहीं ढके हैं आप भी ढक लो बेटा।
इधर आ जाओ, इधर चलो, इधर आ जाओ, इधर इधर आओ, तो इधर आया पीछे हो जाओ। बात करना एक को दे देने दो भैया। भैया मोबाइल रखिए। सब्सक्राइब करें फकरापुर की आवाज़ चैनल को और पाए हर शहर की खबर सबसे पहले अपने मोबाइल पर।